नमस्कार दोस्तों, कैपिटल प्रोटेक्शन और कॉस्ट रिकवरी हमने दो मेथड सीखे जिसके अंदर हमने अपने आप को ट्रैप से बचाया, अपना पैसे को खोने से बचाया और कहीं ना कहीं हम थोड़े से प्रॉफिट लेके निकलना सीखे। एग्जिट भी हमें पता है और एंट्री भी हमें पता है। ऐसे में अगर प्रिंसिपल को हम साथ में रखेंगे तो हम कभी नुकसान नहीं करेंगे। एज ए ऑप्शन बायर हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि डेटा ड्रिवन डिसीजन हमें लेना है। अगर हमें कुछ सिग्नल्स दिखते हैं, डेटा दिखते हैं, तो वो हमने अभी तक देखा। हमने पीसीआर देखा, वीवेब देखा, हमने 50 शेयर्स के वेटेज देखे, पीसीआर वॉल्यूम में भी देखा और पीसीआर ओआई में भी देखा। ओआई में चेंजेस होते हुए देखे, हमने एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखी, हमने विक्स देखा। हमने ये सब देख के समझने की कोशिश करी कि कहाँ पे मार्केट कैसा टिकर करता है, हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, या हमें रुके रहना है या नहीं रुके रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जहां भी हमें कोई बड़ा स्विंग मिलेगा हम बाहर आ जाएंगे। देखिए 5 से 10% का प्रॉफिट बहुत होता है क्योंकि हम वैल्यू कम पुटअप करते हैं। 5,000 रुपये लगा के अगर 1,000-1,200 रुपये कमा रहे हैं, कम से कम हम 20% कमा रहे हैं। आज का मार्केट हम देखना चाहेंगे। आज 10:27 है, 8 जनवरी का दिन है। मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन में एक ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अगर साइडलाइन हुआ तो हमें एग्जिट करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और पीसीआर वॉल्यूम और पीसीआर ओआई दोनों ही थोड़े स्टेबल हुए हैं और कम हुए हैं। यहाँ से उम्मीद है कि शायद एक बाउंस बैक आए। रिलायंस इन्फोसिस में प्रॉफिट बुकिंग, रिलायंस में फॉल आया था। अब बचा है आपका सिर्फ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग में एचडीएफसी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा। आईसीआईसीआई बैंक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। एसबीआई बढ़ चुका है काफी। एक्सिस बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, कोटक बैंक के रिजल्ट ठीक ठाक आए थे और अभी अपकमिंग टाइम में बाकी रिजल्ट आने हैं। अब ऐसे में हमें संभावना ढूंढनी है। मार्केट एक ऐसी स्टेज पे है जो डिसिसिव स्टेज होती है जहां से मार्केट किसी भी दिशा में 150 पॉइंट जा सकते हैं। हम बुलिश रहेंगे। हम बुलिश होने के साथ एक अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहे हैं। वो हम ये देख रहे हैं 26,050। 26,050 बहुत अच्छी स्थिति है अभी, जहां पे महंगा है, थोड़ा सौदा महंगा है अभी और अपॉर्चुनिटी हम इसको देख सकते हैं 1 घंटे के लिए। इससे ज्यादा हम रखेंगे नहीं, इंट्राडे के लिए लेंगे ज्यादा। तो हम थोड़ा सस्ता माल लेने की कोशिश अगर करें 26,100 का कॉल लेते हैं। हालांकि उसमें ओआई काफी तेज बढ़ा है और ओआई काफी है अभी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लंबा समय रखेंगे, इसलिए हमने सस्ता लिया। 26,100 का हम कॉल लेते हैं, एक स्प्रेड बनाते हैं। एक पुट लेंगे 25,950 का, 44 रुपए का ये आ रहा है, 75 रुपए का 26,100 का कॉल आ रहा है। हम इस स्प्रेड को बनाएंगे। आउट ऑफ द मनी हम कहते हैं इस स्प्रेड को। आउट ऑफ द मनी में जो प्रीमियम है उसका लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बने रहिए आराम से, वेट एंड वॉच कीजिए। हमें जल्द से जल्द कॉस्ट रिकवर करना है क्योंकि हमने पोजीशन ली हुई है। अगर हमें मान के चलिए मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाता है तो भी हम निकल के बाहर आ जाएंगे। 1,000 रुपए ज्यादा, 800-1,000 रुपए ज्यादा का लॉस नहीं करेंगे। मार्केट साइडवेज होता नजर आता है तो भी हम बाहर निकल के आ जाएंगे। ऊपर की तरफ मार्केट स्विंग दिखाता है तो भी हम बाहर निकल के आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है हमें प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा सा लॉस हो, और साइडवेज अगर हो गया तो भी हम थोड़ा सा लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ रिस्पॉन्स।